Good morning. How are you all? Today is 21st June and it is the longest day of the year. Yes, the sun rises very early and it sets very late. So today is the longest day of the year. And do you know one more exciting news? 21st June is celebrated as International Yoga Day. Yoga was practiced in India before 5,000, 6,000, 10,000 years ago. And because of this yoga, our physical, mental and emotional strength increased. Our saints, जो हमारे ऋषि मुनि थे, वो ये योग करते थे और उसकी वजह से वो फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली स्ट्रांग रहते थे, सुपर इंटेलिजेंट बन जाते थे, सुपर स्मार्ट बन जाते थे। एंड आपको पता है, योग सिर्फ एक्सरसाइज करना नहीं होता, योग के दूसरे भी पार्ट्स होते हैं। आपको बताऊं, योग हैज टोटल 8 पार्ट्स। आप तो अभी छोटे हो ना, सो आई विल सिंपली टेल यू फ्यू थिंग्स कि हमें हमेशा सच बोलना है, कभी चोरी नहीं करनी, मीन्स कि किसी की भी चीज़ को बिना पूछे नहीं लेना है। उसके बाद हमें लालच नहीं करना, हमारे पास अगर एक चीज़ है तो दूसरे की जिद नहीं करना, राइट? एंड अगर हमारे पास कोई न्यू चीज़ आती है एंड इफ़ वी हैव दैट ओल्ड टॉय और क्लोथ्स जो हम यूज़ नहीं करते, उसे किसी ज़रूरतमंद को दे देना चाहिए। हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमसे जो भी बड़े हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। गर्ल्स की, लेडीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये भी योग का एक पार्ट है। योग हमें क्लीन रहना, रोज भगवान की पूजा करना, फिर अच्छे से स्टडी करना, ये सब भी सिखाता है। योग ये भी सिखाता है कि अगर आप डेली मम्मी पापा के, दादा दादी के पैर छुएंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे, तो आप हमेशा हैप्पी रहोगे। ठीक है? सो योग मतलब एक्सरसाइज तो सिखाता है, बट साथ में अगर आप ये सारी चीज़ें भी फॉलो करोगे, यू विल बी हैप्पी हैप्पी ऑलवेज। ठीक है? सो नाउ शैल वी स्टार्ट अवर आसन्स? ओके, आसन्स करने के लिए आपको पता है ना, हम अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं और कैसे करनी चाहिए? दिन की शुरुआत हमेशा प्रेयर से करनी चाहिए, है ना? जो ऑलमाइटी गॉड है, वी शुड आस्क हिम टू गिव लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर आवर ओन सेल्फ, फॉर आवर पेरेंट्स, फॉर आवर फ्रेंड्स, फॉर आवर टीचर्स एंड फॉर एवरीबडी इन द वर्ल्ड। सो लेट अस स्टार्ट दिस प्रेयर फर्स्ट। हमने ये प्रेयर स्कूल में सीखी है ना? चलो, लेट अस स्टार्ट। And you all have to sing with me. You all have to chant with me, okay? Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunattu Sahaviryam Karvavahe Tejasvinamadittamastu Ma Vidvishavahe। ओम शांति शांति शांति। Now we will stand up for our asanas. पहले थोड़ा वार्म अप करेंगे। सो वार्म अप के लिए आप इस तरह से, जैसे मैम खड़े वैसे खड़े हो जाइए। नाउ आपको पता है ना ब्रीथ इन कैसे करना है, ऐसे, एंड ब्रीथ आउट कैसे करेंगे,
नाक से एयर को बाहर ब्लो करना है. ओके, सो नाउ अब अपना ये जो नेक है वो ऊपर करेंगे. डाउन, अप, डाउन, अप, down, up, down. Now side to side, right, left, right, left, right, left. Now सर को यूं करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ओके, नाउ नेक रोटेशन, लेकिन ये एकदम स्लोली करना है, बिल्कुल भी फास्ट नहीं करना. ओके, स्लोली अप, स्लोली डाउन. नाउ उल्टा करेंगे. स्लोली अप, स्लोली डाउन, अप एंड डाउन, up and down. चलो, now both the hands से हम साइकिल बनाएंगे, 0 बनाएंगे. सी दिस, ये 1, 2. लेकिन हमारे जो एल्बोस है ना, एल्बोस को सीधे रखना है, ऐसे नहीं करना है. ठीक है, एल्बोस को स्ट्रेट रखना है. नाउ उल्टा, इस तरह से हमें दोनों तरफ 10 टाइम्स करना है. हाउ मेनी टाइम्स? 10 टाइम्स. नाउ योर फेवरेट वन. Apart your legs and make 0 with your waist. Yes, like this. ये डेली आप स्कूल में करते थे ना, बहुत मजा आता था ना ये करने में आप लोगों को. नाउ उल्टा 0 बनाएंगे. See, I am showing you only 5, but आपको 10 to 15 times इसको करना है. ओके, नाउ दोनों पैरों को साथ में कर दीजिए. एंड वन हैंड अप एंड बैंड ऑन द अदर साइड. सीधा, keep your hand down. Now make your other hand up, bend. Yes, one more time. Okay, relax. Now, आपको अपनी हाइट इंक्रीज करनी है ना? Yes, you wanted to be intelligent? Yes. चलो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ताड़ासन. What we will do? ताड़ासन. सो ताड़ासन के लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे एंड इस तरह से नमस्कार करेंगे. Then stretch your hands up and आपको अपने टोज पे खड़ा हो जाना है. You have to stretch your body upwards. अब पहले अपने टो को नीचे रखो. Hands down and relax. शुरू में हम ऐसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, ऐसा होता है ना. बट डोंट वरी, धीरे धीरे आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आप अपना बैलेंस अच्छे से करोगे. वन मोर टाइम वी विल डू ताड़ासन. स्ट्रेच योर हैंड्स, नमस्कार like this. Stretch your body up. Now stand on your toe. Stretch your full body upwards. Relax. Put your legs down, hands down like this. Okay, very nice. अब क्या करेंगे?
Now we will do पादहस्तासन. That means संस्कृत में पैर मतलब लेग्स को पाद बोलते हैं एंड हाथ को हस्त बोलते हैं. सो हाथों को पैरों के साथ टच करना है, उसे हम क्या कहेंगे? पादहस्तासन. सो नाउ breathe in and put your hands up and breathe out करते करते नीचे की तरफ बैंड होना है एंड अपने पैरों को टच करना है. सी नी जो है ना आपका वो स्ट्रेट होना चाहिए, वहां से पैर को बैंड करना नहीं है. नाउ ब्रीथ इन, रिलैक्स. वापस से नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे. वन मोर टाइम वी विल डू दिस. ब्रीथ इन एंड हैंड्स अप. Breathe out and touch your feet. Breathe in, up and relax. ठीक है? इसे क्या कहेंगे? पादहस्तासन. और उससे पहले हमने जो किया उसे क्या कहेंगे? ताड़ासन. Very good. Now what we will do? First we will sit down. Okay? We will sit down and we will stretch our legs like this. Now आप खाना खाते हो ना? सब खाना खाते हैं because healthy रहने के लिए खाना बहुत ज़रूरी है. So we should eat green vegetables, seasonal fruits. जिस सीजन में जो भी फ्रूट्स मिलते हो वो सारे फ्रूट्स खाने चाहिए, है ना? एंड वी शुड ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर. बट जो खाना हम खाते हैं उसे डाइजेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है. वो खाना अगर हमें फटाफट डाइजेस्ट करना है और पूरा खाना डाइजेस्ट करना है, सो हम क्या करेंगे? वी विल सिट इन वज्रासन. उसके लिए क्या करेंगे? हमारा जो राइट लेग है उसको इस तरह से बैक लेकर जाएंगे और उस पैर पर हम ऐसे बैठ जाएंगे. फिर लेफ्ट लेग को पीछे लेकर उस पर बैठ जाएंगे और हमारे पैर के पीछे जो हमारे टो है ना उनको इस तरह से जॉइन करके हमारा लेग्स ऐसे रखेंगे और उसके ऊपर हम बैठ जाएंगे. बैठने के बाद जो हमारे दोनों हैंड्स है उसको यहाँ पर थाइस पे रखेंगे. हमारा जो बैक है वो एकदम स्ट्रेट ऐसे नहीं बैठना है. ऐसे बैठोगे तो यहाँ पे बहुत पेन होगा. सो एकदम स्ट्रेट बैठना है. कीप योर बॉडी स्ट्रेट. इरेक्ट, इरेक्ट मतलब एकदम सीधा. कीप योर हैंड्स हियर एंड आपकी दोनों आई से ये जो है ना आपका नोज, टिप ऑफ द नोज, उसको देखना है इस तरह से. बोथ द आईज, हमारे जो आई बॉल्स है उसको यहाँ पर नोज की टिप पे लाना है. आपको पता है इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे आपका कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज होगा. फिर आप जो भी पढ़ाई करोगे उसमें आपको एकदम ध्यान से पढ़ाई होगी आपकी, और आप 1 और 2 टाइम रीड करोगे तो आपको सब याद रह जाएगा. फिर थोड़े टाइम में बहुत ज़्यादा स्टडी कर पाओगे आप. एंड अगर ऐसा किया तो खेलने का टाइम ज़्यादा मिलेगा, है ना? आपको अपनी दोनों आईज को नोज पर को देखना है, आईज क्लोज नहीं करना. एंड दूसरा, आप जो भी फूड खाते हो वो फूड जो हमारे टमी में होता है, स्टमक में होता है, वो फास्ट डाइजेस्ट हो जाता है. और जितनी जल्दी फूड डाइजेस्ट होगा उतनी जल्दी हमारी बॉडी में एनर्जी आएगी. और वो एनर्जी हम किस में यूज़ कर पाएंगे? खेलने में. यस. तो अगर आपको ज़्यादा टाइम खेलना है, इफ़ यू वांट प्ले टाइम, तो आप अगर डेली वज्रासन करोगे आफ्टर ईटिंग योर फूड
तो आपकी मेमोरी भी इंक्रीज होगी, आपका कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, जिससे आप जल्दी जल्दी पढ़ाई कर सकते हो। एंड आपका टमी के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना हमारे पेट में, वो भी बहुत फास्ट काम करेगी एंड हमें बहुत सारी एनर्जी देगी। ओके, सो नाउ इस वज्रासन में आपको 5 मिनट्स बैठना है। कितनी मिनट्स बैठना है? 5 मिनट्स। लेकिन जमीन पे कभी नहीं बैठेंगे। वी शुड ऑलवेज हैव दिस मैट, और अगर मैट नहीं है तो हम घर पे सोफे के ऊपर भी बैठ सकते हैं। अगर आप अपने बेड पर भी बैठ सकते हो, लेकिन चेयर पर ऐसे नहीं बैठना है वरना आपको पेन होगा। ठीक है? एंड मैं तो अभी आपको फिनिश कर रही हूँ, मैंने सिर्फ आपको दिखाया, लेकिन आपको ना डेली खाना खाने के 5 मिनट्स के बाद 5 मिनट्स का अलार्म रखना है, टाइमर सेट करना है, या तो मम्मा या पापा को बोलना है कि आप 5 मिनट्स के बाद मुझे बोल देना। एंड 5 मिनट्स डेली इसको करना है टू बी स्ट्रॉन्ग। ओके, अब हम क्या करेंगे? आफ्टर दिस वज्रासन वी विल डू भुजंगासन। What we will do? Yes, we will do भुजंगासन। अब भुजंगासन के लिए हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम पेट पर उल्टा सो जाएंगे। ओके, सो चलो मेरे साथ सब लोग पेट पर उल्टे सो जाओ। यस, इस तरह से आप सो गए। अब दोनों जो पैर है ना हमारे फीट, दोनों को ऐसे साथ में रखना है और सीधा लंबा करना है। फिर दोनों हाथ को चेस्ट के पास रखना है। ब्रीद इन करके पूरी बॉडी को, हमारा जो नेवल है ना, पेट के अंदर जो हमारा नेवल है, उससे पूरी बॉडी को ऐसे उठाना है। आया समझ में आपको किस तरह से उठाना है? हैंड्स शुड बी स्ट्रेट एंड पूरी बॉडी को ऐसे उठा के ऊपर वॉल के ऊपर जो हमारा सीलिंग है ना उसकी तरफ देखना है। अब धीरे धीरे गो डाउन। वन मोर टाइम करें। चल, दोनों हाथ चेस्ट के पास, ब्रीद इन एंड अप, लुक अप। वेरी नाइस। ये करने के बाद हमें ऐसे 10 सेकेंड्स के लिए सो जाना है। सो जाना मतलब एकदम नींद में नहीं सो जाना, बट ऐसे हमें रिलैक्स करना है। ओके, नाउ आफ्टर डूइंग दिस व्हाट वी विल डू? व्हाट वी विल डू? वी विल सिट डाउन एंड डीप ब्रीथ करेंगे। क्या करेंगे? डीप ब्रीथ। यस, आपको अगर आपके मन को शांत रखना है ना, और आपको मेमोरी इंक्रीज करना है, इंटेलिजेंट बनना है, स्मार्ट बनना है, सो डीप ब्रीथ करना चाहिए। और आपको अगर कभी भी बीमार नहीं पड़ना है, सो व्हाट वी शुड डू? डीप ब्रीथ। सो नाउ लेट अस डू डीप ब्रीथ। कैसे करेंगे? उसके लिए सबसे पहले वी विल क्लोज आवर आईज, हाथों को यहाँ पे रखेंगे एंड जब मैं बोलूँ ब्रीथ इन तो आपको ब्रीथ को अंदर लेना है। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, मतलब सांस को जो एयर है ना उसको बाहर ब्लो करना है। ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, लंबी सी बड़ी सी सांस लेना है। ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, आउट, in, out, in,
in, out। पता है ये करने से जो हमारे लंग्स है ना, जिसके अंदर हमारी एयर जाती है, वो भी स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। और आपको पता है ना अभी कोरोना चल रहा है विच इज़ वेरी डेंजरस, उसकी वजह से हमारे स्कूल्स भी बंद है ना। सो डीप ब्रीथ करने से हमारे जो लंग्स है उसकी कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी एंड हम हेल्दी रहेंगे। ओके एंड ये सिर्फ आपको ही नहीं करना, आपके मम्मी पापा से भी करवाना है। अगर आपके मम्मी पापा डेली योग करते हैं सो आपको उनके साथ बैठना है एंड डीप ब्रीथ करना है। और अगर वो नहीं करते तो उनको समझाना है कि इफ़ यू वांट टू स्टे हेल्दी, फिट एंड हैप्पी देन यू शुड डू योग एवरी डे। ठीक है, आप अगर समझाओगे ना मम्मी पापा को तो वो डेफिनेटली समझ जाएंगे, बिकॉज आप तो बहुत ही गुड बेबीज हो ना। यस, नाउ व्हाट वी विल डू ओम, है ना। ओम करने से जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज होती है ना, मतलब जितने भी गॉड है, गॉडेस है, उन सब को हमारा नमस्कार पहुंचता है और वो सब हमें ब्लेस करते हैं कि आप हमेशा खुश रहो, हमेशा हैप्पी रहो, स्माइल करते रहो, है ना। सो अगर हमें सारे गॉड एंड गॉडेस का ब्लेसिंग्स चाहिए सो वी शुड डू ओमकार। ठीक है, इससे पता है हमारी मेमोरी भी इंक्रीज होती है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। लेकिन आप अभी छोटे हो तो मैं आपको सिर्फ आपके लिए बेनिफिट्स बताती हूँ। ठीक है, चलो फर्स्ट फिंगर एंड थंब लाइक दिस, फर्स्ट फिंगर एंड थंब लाइक दिस। बाकी के जितने 3 फिंगर्स है वो एकदम स्ट्रेट। वी विल कीप दैट ऑन आवर थाइज, बॉडी स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट, ऐसे बैठना नहीं है, स्ट्रेट एंड ब्रीथ इन करके हम क्या बोलेंगे, ओम। हाउ मेनी टाइम्स वी विल स्पीक दिस, 3 टाइम्स। और उसके बाद यू हैव टू कीप योर आईज क्लोज्ड, डू नॉट ओपन योर आईज। जब मैम कहेंगे तभी आपको आईज ओपन करना है। ओके, चलो ब्रीथ इन, नाउ स्पीक विथ मी लाउडली, शांति शांति शांति। Close your eyes, keep your eyes closed, rub your hands, keep it on your cheeks, rub your hands, keep it on your neck, rub your hands, keep it on your eyes, open your eyes and say good morning. Good morning everybody.
Wish you all a very happy International Yoga Day and wish you all a very happy morning. Keep smiling and be happy always.